औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वहुवा खैरुन नासिर मुईन। जैसा कि सजदे के सिलसिले में मसाइल बयान किए जा रहे थे, आज भी उसी के सिलसिले में मसाइल बयान किए जाएंगे। आज सजदे के उन चीज़ों के बारे में मसाइल बयान किए जाएंगे कि जिन चीज़ों पे सजदा करना सही होता है। हालत इख्तियार में सजदा किन चीज़ों पे करना सही होता है और हालत मजबूरी में सजदा किन चीज़ों पे करना चाहिए, उन चीज़ों के बारे में आज मसाइल बयान किए जाएंगे। मसला नंबर 1085, सजदा ज़मीन पर और उन चीज़ों पर करना ज़रूरी है जो खाई और पहनी न जाती हों और ज़मीन से उगती हों, मसलन लकड़ी और दरख्तों के पत्ते। सजदा दरख्तों के पत्तों पर सजदा करे। खाने और पहनने की चीज़ों पर मसलन गंदम, जौ, कपास और उन जैसी चीज़ों पर जो ज़मीन के अज्जा शुमार नहीं होती, मसलन सोने चांदी और उसी तरह की चीज़ों के मुकाबले में कि जिन पर सजदा करना सही नहीं है, सजदे के लिए अव्वलियत दे। इस मसले में कहना यह चाहते हैं कि सजदा उन चीज़ों पर करना सही है जो ज़मीन में से शुमार होती हों। मिसाल के तौर पर ज़मीन पर सजदा करना चाहिए। सबसे पहले हमें जो चीज़ इख्तियार करना चाहिए वो ज़मीन होना चाहिए, या फिर हम उन चीज़ों में से किसी भी चीज़ को सजदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जो खाई ना जाती हो और पहनी ना जाती हो। मसलन लकड़ी, किसी पेड़ की भी लकड़ी या पत्ते पर हम सजदा कर सकते हैं, हमारा सजदा सही होगा। लेकिन अगर हम गंदम वगैरह के जो खाए जाते हैं उन पे सजदा करना चाहें तो ऐसी सूरत में सजदा करना सही नहीं होगा। या फिर उन दरख्तों के पत्तों पर कि जो खाए जाते हैं, उन हशीश यानी घास फूस, जैसे कि जो सब्जियां हम सब इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए, उन सब्जियों के पत्तों पर सजदा करना सही नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ उन पत्तों पर सजदा किया जा सकता है कि जो खाए पिए न जाते हों। लेकिन यहाँ पर एक मिसाल इन्होंने ये दी है कि तारकोल है और गोंद जिसे कहते हैं, अगर हमारे पास कोई भी चीज़ ना हो, सिर्फ ये दो चीज़ें हों या फिर गंदम वगैरह हो, तो इन चीज़ों में से हमें सजदे के लिए तारकोल या गोंद वगैरह को इख्तियार करना चाहिए। गोंद ऐसा ना हो कि हम सजदे में जाएं और वो हमारे माथे पे चिपक जाए, बल्कि सूखा गोंद जो होता है कि जो चिपकता नहीं है, जब उसे उबाला जाए, उसे गर्म किया जाए, तब वो चिपकने के काम आता है। तो ऐसी सूरत में उस चीज़ को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास कोई भी चीज़ सजदा करने के लिए ना हो तब। मसला नंबर 1086, अंगूर के पत्तों पर सजदा करना जबकि वो कच्चे हों और उन्हें मामूलन खाया जाता हो, जायज़ नहीं। उस सूरत के अलावा उन पर सजदा करने में ज़ाहिरन कोई हरज नहीं है। इस मसले में कहना यह चाहते हैं कि अंगूर के वो पत्ते कि जो अभी ताज़े निकले हों, बिल्कुल जदीद पत्ते हों, कोमल जिसे कोपल कहते हैं, कोपल, तो ऐसी सूरत में उन कोपल को उमूमन बहुत सी जगहों पे अरब में ख़ासकर खाया जाता है। तो ऐसी सूरत में अगर वो कोपल हों तो उन कोपल पे, उन जदीद पत्तों पर, उन नए पत्तों पर सजदा करना सही नहीं है। लेकिन इसी तरह अगर अंगूर के पत्ते पुराने हो जाएं और वो कड़े हो जाएं कि जो खाने के लिए इस्तेमाल ना होते हों, तो उन पे सजदा करना जायज़ है। मसला नंबर 1087, जो चीज़ें ज़मीन से उगती हैं और हैवानात की खुराक हैं, मसलन घास, भूसा, उन पर सजदा करना सही है। इस मसले में कहना ये चाहते हैं कि जो ग़िज़ा हैवानात की है, हैवानात इंसानों को भी शुमार करते हैं, लेकिन यहाँ पे हैवान से मुराद सिर्फ जानवर हैं। जो ग़िज़ा जानवर की है, मिसाल के तौर पर भैंस या इसके अलावा कोई और जानवर, अगर उनको जो चीज़ें खाने के लिए दी जाती हैं हम उस पर सजदा करना चाहें तो सजदा कर सकते हैं, जैसे घास फूस या भूसा वगैरह
ان جیسی جتنی بھی چیزیں ہیں سجدہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر جو چیزیں انسانوں کے کھانے کے لیے شمار ہوتی ہوں، استعمال ہوتی ہیں، ان پہ سجدہ نہیں کر سکتے، ان پر سجدہ کرنا صحیح نہیں ہے۔ لیکن جو چیزیں جانوروں کے لیے کھانے میں استعمال ہوتی ہوں تو ایسی صورت میں ان پر سجدہ کرنا صحیح ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔